हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हम जानने वाले कि इंटीरियर डिज़ाइन का कितना वैल्यू है। क्योंकि अब इंडस्ट्री में तीन चलते, एक तो होता है सिविल, दूसरा होता है इंटीरियर डिज़ाइन, तीसरा होता है आर्किटेक्चर। इन तीनों में से जो अभी बहुत बढ़िया से ग्रो हो रहा है वो है इंटीरियर डिज़ाइन। तो उसके बेसिक कोर्स आज हम शुरू कर रहे हैं, या हमारा फर्स्ट वीडियो सिविल आर्ट की तरफ से। तो चले फर्स्ट देखते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइन में बेसिक क्या क्या होता है। तो फर्स्ट होता है बेसिक ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। तो इंटीरियर डिज़ाइन में फर्स्ट जो आता है वो एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। उसके बाद प्रिंसिपल है, पहले फर्स्ट हम इंटीरियर देखते हैं। इंटीरियर में आता है लाइन, फॉर्म्स, लाइन, कलर, पैटर्न, टेक्सचर और स्पेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पैरामीटर्स हैं। उसमें से फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा अलग है इसमें से, बाकी का आपने सुना होगा। तो फॉर्म का ये मतलब है नथिंग बट शेप। इट्स एनी टाइप ऑफ शेप मटेरियल जो शो के लिए होता है वहाँ पे, उस शो को हम बोलते हैं फॉर्म्स। तो उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीरियर डिजाइंस। इस सब जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम सब इसको डिटेल में देखने वाले। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिजाइन में फर्स्ट जो आता है वो है बैलेंस, उसके बाद रिदम एंड रिपीटेशन, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद फोकस, यूनिटी एंड स्केल एंड प्रोपोर्शन। ये बहुत ही यूज होने वाले प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद आता है स्टाइल, स्टाइल इन इंटीरियर डिजाइन। फर्स्ट जो स्टाइल है वो क्वेजुअल है। तो क्वेजुअल में आता है पहले क्या आता है, कोस्टल चीक्स। कोस्टल चीक बहुत ही इंपॉर्टेंट थोड़ा होता है, क्योंकि इट वन ऑफ द मोस्ट स्मूथिंग देता है। ये बहुत ही स्मूथ देता है अपना इंटीरियर डिजाइन को। ये सॉफ्ट होता है, ल्यूमिनियस फिनिश आती है इस पे। ये सब हम बाद में देखने वाले। तो उसके बाद है स्कैंडिनेवियन, उसके बाद बोहेमियन, उसके बाद फार्म हाउस, कंटेम्पररी, इंडस्ट्रियल एंड वेस्टर्न। बहुत ही कैजुअल टाइप, बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन इसमें से हम जनरल क्या यूज करते हैं इतना ही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन में तीन आते हैं मोस्टली, ज़ेन, ट्रेडिशनल एंड मिनिमलाइज्ड। तो ये होता है अपना प्रिंसिपल्स। यहाँ पे प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद आता है फैब्रिकेशन यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइन। बहुत टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फैब्रिकेशन आता है, चूजिंग राइट फैब्रिक्स आता है। तो राइट टाइम के लिए राइट फैब्रिकेशन चूज करना, उसका कलर कॉम्बिनेशन देखना, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें टाइप्स आते हैं कॉटन, सिल्क, रियॉन, वेलवेट, वेलवेट तो सबको पता है, नायलॉन, पॉलिस्टर, लेदर, वूल। जनरली हम जो यूज करते हैं ना वो होता है, तो कॉटन होता है, सिल्क होता है, नहीं तो वेलवेट। ये तीन बहुत ज़्यादा यूज होने वाले मटेरियल्स हैं। तो यही फैब्रिकेशन में एक डिज़ाइन है मेरे पास, इसका एक फोटो है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है डिज़ाइन पर्टिकुलर शेप्स। क्योंकि हम बहुत शेप्स यहाँ पे डिजाइन करते हैं, लाइक टेक्निकल डायमेंशन के हमको पता होना चाहिए, कितना डायमेंशन मिनिमम होता है, कितना मैक्सिमम कितना भी रख सकते हैं, कि मिनिमम कितना होना चाहिए। हम रोटेट करते एक जगह से दूसरी जगह पे। तो उसके बाद आता है प्लानिंग बेसिक्स। बेसिक प्लानिंग करना पड़ता है, सोफा किधर, बेडरूम के बेड किधर, बेड की डायमेंशन, बेड के कहाँ पे उसका होना चाहिए। उसके बाद मटेरियल्स। अब जो रूम्स होते हैं वो जनरल क्या होते हैं, किचन आते हैं, लिविंग रूम्स आते हैं, बेडरूम्स है, बाथरूम है, डाइनिंग रूम्स है, और भी बहुत है। उसके बाद अपने को आता है स्टेयर केस का आता है, वॉशिंग मशीन कहाँ पे रखना है आता है, वॉश बेसिन हो गया, सब कुछ ऐसे जो जिसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, जनरल हम उसको यूज कर सके, उसके वैसे पोजीशन हमको रखनी है। तो उसके बाद आता है कि एस्टिमेशन, अपने क्लाइंट को कितना एस्टिमेट बना के देना है, उसमें से अपना प्रॉफिट कितना आता है, सब देखना होता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्योंकि हम इसमें ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है ऑटोकैड। तो ऑटोकैड तो मोस्टली यूज होता है वर्कर्स में डायमेंशन देने के लिए। उसमें हम डिजाइन देते हैं, उनको डायमेंशन देते हैं, उसकी तरह से वो वहाँ पे वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पे 3D भी करते हैं, डिटेल का करते हैं, क्योंकि हमको क्लाइंट को दिखाना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
उसके बाद है sketchup vray, उसके बाद है 3D Max। तो इनमें से कोई भी एक हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो जनरल में vray इज मोस्ट, कोई भी एक यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि रेविट इज मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग, और उसमें एस्टिमेट में अपने आप बन जाता है सिविल वर्क के लिए। तो रेविट आप अगर यूज करते हो तो चाहिए 3D Max भी अच्छा है, स्केचअप अगर आपको आता है तो vray आना जरूरी है, या फिर लुमिनस भी यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड टू बी कंटिन्यू। ये अभी अपना चैप्टर है वो कंटिन्यू होते रहेंगे। सो बीइंग विद अस वी आर सिविल आर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब मी।